Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi. Today my agenda is to discuss about a number system. जैसे ही नंबर सिस्टम की बात आती है तो हमारे मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं. Since beginning from our first class we are keep on listening about numbers, right? अब बचपन से लेकर के अभी तक हम नंबर सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, राइट? तो क्या है ये नंबर, ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक की इन आवर मैथमेटिक्स लाइफ कि हम नंबर सिस्टम आज नहीं, आई थिंक टिल द एंड ऑफ योर लाइफ दिस नंबर सिस्टम इज गोइंग टू बी प्रोसेस और गोइंग टू बी लर्न समवेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो क्लास 9 के चैप्टर 1 में जो नंबर सिस्टम दिया हुआ है और आज तक जो आप पढ़े हुए हैं उस नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस है. Before going into the details, first of all, let us discuss about the topics which has been covered in your class 9 chapter 1 in the number system, right? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे which you have already learned और ये प्रॉपरली हम इंट्रोडक्शन, ये एरो आपको ये दिखा रहा है कि हम नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्टरी वे में क्या क्या चीजें थी जो आज तक आप अप टू 8 क्लास पढ़ चुके हैं और 9th क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किस तरह से जो आज तक इरेशनल नंबर आपने पढ़ा है वो उसका टेक्निकल और कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस इन द 9th क्लास क्या है. फिर हम रियल नंबर्स की बात करेंगे एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड रियल नंबर्स इन द प्रीवियस क्लास आल्सो एंड डिटेल्स इन द रैशनल नंबर इन योर 8th क्लास और द 7th क्लास इटसेल्फ, राइट? उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल नंबर्स, व्हाई रिप्रेजेंटेशन and what kind of representation of the real numbers, then operation on the real numbers, and finally last but not the least, what are the laws of exponents that we have covered already in your 8th class, which will be also discussed in the class 9 chapter 1 number system. इतना पढ़ने के बाद we will be solving numerical questions. But before getting into details, I would like to ask and I would like to say first of all that मैं बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ because each teacher has its own style to teach. और मेरा स्टाइल ये होता है कि पहले मैं theoretically concept देता हूँ, एक बार concept clear हो जाए because theory is always important. Mathematics is not something कि we start from the chapter 1 and try to solve the questions and we say that yes we have done. No. अगर आपके concepts clear हैं, आपके टॉपिक वाइज एक एक पोर्शंस क्लियर हैं, एक एक टॉपिक्स इसमें जो आपके एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइजेस के बेस पे ये जो थ्योरी दिए हुए हैं वो क्लियर है तो आप कितने भी क्वेश्चंस, हजार क्वेश्चंस बना सकते हो अगर आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है तो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिटेल्स अबाउट द थ्योरेटिकल सेक्शन एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द numerical concepts as well as how to solve that numerical questions step by step which we call as algorithms to solve a particular numerical question. चलिए अब हम लोग इतना खत्म करते हुए आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नंबर सिस्टम पे. जैसा कि देख रहे हैं नंबर सिस्टम दो वर्ड से बना हुआ है, नंबर एंड सिस्टम. तो पहले हम नंबर की बात करते हैं बिकॉज नंबर इज अ टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ. तो नंबर क्या होता है, तो चलिए नंबर के बारे में जानने से पहले मुझे ये बताएं कि डिजिट और नंबर इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है. एनीवन? नंबर इज 0 1 2 3 4 5. वेरी गुड, गुड थॉट. एंड व्हाट अबाउट नंबर डिजिट्स? सर ये जो 10 20 25 50 पढ़ते हैं ये आप लोगों को एक्चुअली रिकॉल होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर जिनके थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते वो ऐसे ही आंसर्स बोलते हैं बट इट इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस. डिजिट्स जो होते हैं वो 10 हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये जो 0 से लेकर के 9 तक के सारे अंक होते हैं उसे हम डिजिट्स कहते हैं, राइट? इट्स अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यूज, राइट? और इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से जो अनंत संख्याएं बनती हैं वो हमारा नंबर होता है. सो इन वन वर्ड फ्रॉम 0 to 9 is called as digits and numbers are the combinations of all the digits. Fine. So you can define or you can write in your page while studying also कि digits are just a number from
0 to 9, and the numbers are the combinations of all the digits. Fine. अब जब एक बार नंबर समझ में आ गया तो why are we studying number system? What do you mean by system here? चलिए मैं सिस्टम के बारे में बताने के पहले कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, राइट? जैसे स्कूल इज अ सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम, like so many systems are there in our like political systems. What are these system? अगर मैं किसी भी सिस्टम की बात करूं तो उसके दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है उसमें कुछ इनपुट आता है और वो सिस्टम कुछ ना कुछ एक आउटपुट देता है, राइट? फाइन. जैसे मान चलिए मैं हॉस्पिटल सिस्टम की बात करूं या स्कूल सिस्टम की बात करूं तो एज अ चाइल्ड आप जाते हैं and after processing by the system where the teachers, faculties, so many staffs are there to serve you, and finally you become an engineers, doctors, professors, etc, etc. Means any system which takes some input and gives some output are called as the system. So number system क्या होगा? Which takes a number as an input and gives a particular type of numbers are called as number system. ठीक है. अब जैसे आपने मैंने बताया कि 0 से 9 तक तो डिजिट है. अब इन डिजिट्स को मिला करके मैंने नंबर बना दिया. अब इस नंबर के हिसाब से ये जो नंबर एज ए इनपुट आएगा उस सिस्टम पे ऐसा क्या प्रोसेस होगा कि वो एक आउटपुट हमें दे देगा. ठीक है. और वो किस तरह का आउटपुट होगा? क्या वो मेरा रियल नंबर होगा, क्या वो इमेजिनरी नंबर होगा, क्या वो रैशनल नंबर होगा, क्या वो इरेशनल नंबर होगा, क्या नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर्स होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. खैर ये तो आपके बिगिनिंग वाले क्लासेस है. मैं एक बार फिर से इसे ड्रॉ करूंगा. इट विल बी टोटली डिफरेंट. होंगी यही चीजें लेकिन बेस्ड ऑन योर क्लास 9 नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट. तो अभी हम लोग इससे पहले आपने जितना पढ़ा था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. तो नंबर सिस्टम इन जनरल वी हैव डिवाइडेड द नंबर सिस्टम्स इन द टू पार्ट्स, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर. समटाइम्स इमेजिनरी नंबर की बात हम लोग नहीं करते हैं, पहले क्लासेस में नहीं बताए जाते हैं, लेकिन मैं एक वर्ड इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड, उसको मैं क्वाइन कर रहा हूं, मैं इसे बोल रहा हूं. इसे ज्यादा भी डिटेल्स या डीप में जानने की जरूरत नहीं है. ये हम क्लास 12 में और इंजीनियरिंग प्रिपरेशंस के टाइम में, जेईई मेंस के टाइम में अक्सर इसकी बड़ी बड़ी बातें होती है. तो अभी हम लोग छोटे क्लास में हैं तो अभी हम जो नंबर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं. रियल नंबर्स. व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर्स? सर रियल नंबर वो है जो आप ऐसे ही बोलेंगे. रियल नंबर तो वो है सर जो रियली होता है. इमेजिनरी नंबर वो है जो इमेजिन होता है. यू आर अ लिटिल बिट करेक्ट. एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली द वर्ड इटसेल्फ डिफाइंस, राइट. ये वर्ड जो है ना रियल नंबर, ये अपने आप में ही एक कंप्लीट डेफिनेशन देता है. इमेजिनरी नंबर ये अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है. बट इसे हमें समझने की जरूरत है. और मैं हिंदी का बहुत बड़ा फैन हूं बिकॉज हिंदी इज अ वर्ड विच गिव्स यू द एग्जैक्ट मीनिंग एंड एलैबोरेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्डिंग इटसेल्फ, राइट. तो हम लोग रियल नंबर्स की बात करें तो रियली होता है. अब रियली कहां होता है? नंबर लाइन पे होता है. मतलब ऐसे नंबर जिसे हम देख सकते हैं. क्या बोलते हैं हम? ये रियल में बहुत अच्छा चीज था. इसे हम रियली देख सकते हैं, रियली छू सकते हैं, रियली पॉइंट आउट कर सकते हैं. दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज रियल नंबर. अब वो कहां होता है? ऑब्वियसली नंबर लाइन पे होता है. अब ऐसे नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं दैट आर कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर. फाइन. अब एक बार रियल नंबर और इमेजिनरी जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, आई एम अगेन सेइंग मे बी यू are knowing a lot about it. This is just an introduction which you have to know before delving into details, because मैं इन सब पे फिर से चर्चा करूंगा with all the concepts elaborated in your class 9 details. Fine. तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर्स के पार्ट होते हैं. इमेजिनरी नंबर को अभी हम भूल जाएंगे बिकॉज इट इज अ टॉपिक covered in your next coming classes, probably in 11th and 12th classes, as known as a complex number. तो हम imaginary numbers को अभी ignore करते हैं. रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. मेनी ऑफ योर स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन रटाफाइड दैट कि सर रियल नंबर वो, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं और q is not equal to 0. I know that many of you are knowing the same concepts, but this is partially correct. Not completely. I'll detail you what exactly the meaning of partially correct, because एक वर्ड और मैं क्वाइन करूंगा which is called as a fraction, because मैं हमेशा कोई भी टॉपिक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ. since it is an introduction part,
तो मैं आपको बस रिकॉल करवाने की कोशिश करती हूँ अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज। दिस इज नॉट माई लैंग्वेज, आई एम ट्राइंग कि आप जैसे सोचते हो, मैं भी क्लास 9 में कभी पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं भी ऐसा सोचता था, तो मैं आपको वैसी सोच के हिसाब से बताता हूँ कि मैं रियल रैशनल नंबर का मतलब क्या समझता था। लाइकवाइज इरेशनल नंबर, सर वैसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो हो जाते हैं हमारे रैशनल नंबर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट रटाफाइड वर्ड्स लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। नेचुरल नंबर, सर गिनती की सारी संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, फटाक से बोल दिया। होल नंबर, सर गिनती की संख्या में जब 0 को मिला देते हैं तो मेरा होल नंबर बन जाता है। और इंटीजर, सर जब होल नंबर में नेगेटिव नंबर मिला देते हैं या फिर नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के परिवार को हम इंटीजर कहते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स have read like this, but this is partially correct. This is good enough to understand the concept. तो हम लोग 1 by 1 इन चीज़ों के ऊपर में डिटेल से देखेंगे, और मैं ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर डायग्राम, जिसे आप वेन डायग्राम आगे की क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगा भी, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, और उससे आपके सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट